हेलो बच्चों। हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 हनी ड्यू के एक पोयम द स्कूल बॉय पढ़ने वाले हैं। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो स्कूल जाता हो। सो हम ये पोयम पढ़ते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोयम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस पोयम में जो स्कूल बॉय है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसी क्या नाखुश करता है, क्या किस वजह से वो दुखी है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव इन अ केज, उसने अपने आप को उस चिड़िया से कंपेयर क्यों किया है जो कि एक पिंजरे में रहती है। और अ प्लांट दैट विटर व्हेन इट शुड ब्लूज, और उन पौधों से कंपेयर क्यों किया है जो कि ब्लूज में होंगे, जो कि खिल जाएंगे। इसके आंसर्स तो हमें इस पोएम को पढ़कर ही पता चलेंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। I love to race in the summer morn when the birds sing on every tree. मुझे गर्मी के वो दिन बहुत पसंद है जब चिड़ियाएँ पेड़ के ऊपर गाती है। The distant huntsman winds his horn and the skylark sing with man. तो जो हंसमैन है हवा की तरह चलती, जो हवा है उसकी आवाज़ भी बहुत अलग है। एंड पूरे आसमान में कोई गाता है मेरे लिए। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी अच्छी कंपनी है। बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न, ओह इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे। गर्मियों में, गर्मी की सुबह में स्कूल जाना तो मतलब इट्स ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, सारी खुशी ले जाने जैसा ही है। अंडर अ क्लाउड आउट वार्म द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइटनिंग एंड डिस्मे। एक छोटा सा बच्चा अपना दिन गुजार रहा है। देन एट टाइम आई ड्रॉपिंग सेट, एक टाइम पर मैं जाके बैठ गया। एंड स्पेंड मैनी एन एंग्जियस आवर, और अब मैंने बहुत सारे आवर्स, कई सारे घंटे गुस्से में बिताए। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मेरी बुक के साथ नॉर सेट इन द लर्निंग बोरो, ना ही मैं कुछ याद कर पाया। वॉन थ्रो विथ द डियरी शॉर, क्योंकि मैं चाहता था कि बारिश हो, बहुत गर्मी हो रही है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय, कैसे एक पक्षी जो कि खुशी के लिए पैदा हुए, उड़ने के लिए पैदा हुए, वो कैसे किसी पिंजरे में रह के गा सकती है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, कैसे कोई बच्चा डर डर के रह सकता है। बट ड्रॉप हिज टेंडर wing एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, कैसे उस पर्टिकुलर पर्सन, उस पर्टिकुलर बर्ड, उस पर्टिकुलर पर्सन की विंग्स कैसे टूट सकते हैं, कैसे बिखर सकते हैं उसकी सोच। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूज में ब्लोन अवे, तो बोलते कि अगर बर्ड्स उगे ही नहीं, खिले ही नहीं, फूल उगे ही नहीं, एंड इफ द टेंडर प्लांट आर स्टेबिंग ऑफ देयर जॉय, और अगर वो टेंडर प्लांट और कोई एक पर्टिकुलर प्लांट अच्छे से उग नहीं पाए, फूल नहीं दे पाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, तो क्या वो मस्ती कर पाएंगे। बाय सॉरो एंड केयर्स, जिसमें इस ऐसे सीज़न में जहाँ बहुत ही ज़्यादा दुख है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉ, कैसे ये गर्मी खुशी में बदल सकती है, कैसे गर्मियों में भी खुशी आ सकती है। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे गर्मियों के फ्रूट्स आएंगे। दिस इज़ अ पोएम हुज पोएट इज़ विलियम ब्लैक। बच्चों, इस पोएम में पोएट ने एक चाइल्ड की मेंटलिटी बताई है कि कैसे बच्चा देखता है कि किस तरह से पक्षी भगवान ने क्यों बनाए, क्योंकि वो उड़ सके, आज़ाद रह सके। पर बहुत से लोग हैं जो उनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं। तो पक्षियों के लिए अपनी भावना व्यक्त करिए कि पक्षियाँ कैसे पिंजरे में रह सकती है। क्या होगा कि अगर
कोई प्लांट ब्लूम ना करे, अपने फूल या फल ना दे हमें, तो कैसा वो प्लांट का क्या यूज़ है, इसके बारे में थी ये पोएम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 उत्तर प्रदेश बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज। पहले के टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि आग क्या होती है। फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। फायर कैन बी डेंजरस or it's useful to humans also, or it can harm us. What is fire? How did we discover it? Fire क्या है, हमने उसको कैसे डिस्कवर किया है, and how do we control it? हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and the volcanoes long before he began to use fire himself. Fire are powerful and dangerous, and he was frightened. जो अर्ली मैन से जो पहले के लोग थे, they don't know about the fires, but they know the only one thing, that the fire can damage the whole thing. Fire could damage each and everything. Fire may have puzzled early man, but we now know the fire is a result of a chemical reaction. पहले के टाइम के लोग जो थे उनको नहीं पता था कि फायर क्या है। They think that a fire is a puzzle, but now हम लोगों को पता है कि ये chemical reaction है। When oxygen in the air combined with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction take place. जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, जब वो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ कंबाइन होगी, सो ये केमिकल रिएक्शन होगी, एंड द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, जिसको हम फायर बोलते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। 3 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ फ्यूल, सेकेंड इज़ ऑक्सीजन, एंड थर्ड इज़ हीट. Wood, coal, cooking gas, petrol are some examples of fuel. ये कुछ एग्जाम्पल है फ्यूल्स के। एंड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर। ऑक्सीजन हमारे एयर में से मिलेगी। दैट इज़ वाई व्हेन वी ब्लो ऑन स्प्रेडिंग पेपर, जब हम किसी पेपर को जलाने की कोशिश करेंगे जो बहुत धीरे धीरे बर्न होगा बिना फ्लेम के, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, वो बहुत तेज आग में भी बदल सकता है। एंड द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक द फायर इज हीट। और जो तीसरी थिंग है जिससे फायर बनेगी वो है हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। फ्यूल और ऑक्सीजन कभी आग नहीं बना सकते अपने आप से। और एल्स अ न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। और कोई न्यूज़पेपर या कोई स्टिक अगर ऐसी नॉर्मली पड़ी है तो वो भी फायर कैच नहीं कर सकती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और अ वुड, वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। अगर हमें किसी भी पेपर या किसी भी वुड को जलाना है तो सबसे पहले हमको उसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद ही वो फायर पकड़ेगा, आग पकड़ेगा। We gradually do it with a light match. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन नंबर 18 फॉलेंस नाइटिंगेल पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो इन इंग्लैंड देयर लिव्ड अ वुमन कॉल्ड फॉलेंस नाइटिंगेल। कई साल पुरानी टाइम बात है, इंग्लैंड में एक लेडी रहती थी जिनका नाम है फॉलेंस नाइटिंगेल। शी बिकेम वेरी फेमस एज अ नर्स। वो नर्स के रूप में बहुत फेमस हुई। शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल गेट बेटर। उसने कई सारे ऐसे लोगों की मदद करी जो बीमार थे और
ये नर्स का वर्क करती थी और इनकी वजह से कई सारे लोग ठीक भी हो गए। फॉलेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। फॉलेंस एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी इन इटली वेयर शी वॉज बॉर्न ऑन द May 12, 1820। उनका नाम इटली की एक सिटी पर रखा गया क्योंकि वे वहीं पर पैदा हुई थी और उनका बर्थ हुआ था 12 मई 1820 को। फॉलेंस ग्रीव अप इन इंग्लैंड। फॉलेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर। उसके घर पर उसके फादर ही उसे पढ़ाया करते थे। शी लर्न इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रांस, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी। उन्होंने कई सारी चीज़ें सीखी, कई सारे लैंग्वेजेस सीखी। फॉलेन ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फॉलेंस अपनी सिस्टर और अपने पेरेंट्स के साथ कई सारी कंट्रीज़ गई, ट्रैवल किया, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर उन्होंने विज़िट किया। शी ऑल्सो रॉट लॉट ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ। उसने बहुत सारे नोट्स भी लिखे अपने ऊपर। वन डे शी रोट, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। तो एक दिन उन्होंने लिखा कि आज भगवान ने मुझे बोला एंड आज भगवान ने मुझसे बात करी एंड कॉल मी टू हिज सर्विस एंड मुझे बोला कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करना, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाना। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। जैसे कि उसका माइंड बहुत चेंज हो गया था। वो चाहती थी कि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करे जो यूज़फुल हो सभी के लिए। फॉलेन वॉन्टेड टू हेल्प अदर पीपल। फॉलेन हमेशा चाहती थी कि वो दूसरे लोगों की मदद करे। शी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स एंड वो नर्स बने। बट हर पेरेंट्स एंड अ सिस्टर डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम अ नर्स। बट उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी जो बहन थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि ये नर्स बने। हर पेरेंट्स होप टू सेटल हर comfortably by getting her married to a rich person। उसके पेरेंट्स की हमेशा ये इच्छा थी कि उसकी एक अच्छे रिच पर्सन के साथ शादी करवा दे एंड वो अपनी लाइफ कंफर्टेबली जिए। In those days, ladies from the good families did not become the nurses. They were paid very little money। उस टाइम की बात है, जो लेडीज़ अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी वो नर्स नहीं बना करती क्योंकि नर्स को बहुत कम पैसे दिए जाते थे। दे गॉट द लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी एंड उस टाइम पे नर्स को रिस्पेक्ट भी बहुत कम लोग करते थे। एंड द हॉस्पिटल्स इन दोज डे वर नो बेटर। और उस टाइम के जो हॉस्पिटल थे वो अच्छे भी नहीं थे। दे वर वेरी डर्टी प्लेसेस। वो बहुत ही गंदे प्लेसेस थे। हॉस्पिटल्स बहुत ही गंदे थे। द शीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज। ऐसा होता था कि जो बेड शीट्स थे वो कभी चेंज ही नहीं हुई हो। एंड द पेशेंट्स वर नेवर वॉश्ड। एंड जो पेशेंट्स थे उनको नहलाते भी नहीं थे। द नर्सेस इन द हॉस्पिटल्स हैड टू स्लीप इन द वुडन केजेस आउटसाइड द डोर ऑफ द वार्ड। सो जो हॉस्पिटल में नर्सेस थी उनको वुडन केज के ऊपर सोना पड़ता था, जो कि एक पर्टिकुलर वार्ड के बाहर, दरवाजे के बाहर एक वुडन केज रख देते थे एंड उन्हें वहीं सोना पड़ता था। सिर्फ यही वजह थी कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एक नर्स बने। फॉलेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस। फॉलेंस को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। शी सीक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स। उसने प्लानिंग कर ली थी कि वो एक नर्स बनेगी। देवर पे शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इन। सो उसको पहला मौका तब मिला जब उसके दादी बीमार हुई। फॉलेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। फॉलेंस उसके साइड में ही खड़ी रही, उसकी दादी के साइड में खड़ी रही एंड उसकी केयर करती रही। Slowly, she began to help the poor people of the village nearby। फिर धीरे धीरे उसके गांव में जो लोग बीमार होते वो उनकी केयर करती, उनका ध्यान रखती। Fallon soon found that she could not do her work properly। फॉलेन ने देखा कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है।
शी डिड नॉट हैव द ट्रेनिंग टू डू वर्क, क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग नहीं है कि कैसा काम किया जाए. सो शी बिगेन टू रीड द बुक्स अबाउट मेडिसिन. फिर उसने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी मेडिसिन से रिलेटेड. A few years later, she got the chance to go to Germany and learn about nursing in the hospital there. फिर कुछ सालों बाद उसको मौका मिला जर्मनी जाके नर्सिंग का कोर्स पढ़ने के लिए. फिर वो जर्मनी गई. जर्मनी के एक हॉस्पिटल में जाके उसने नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया. When she returned to England, she became superintendent of an organization care of the sick in London. जब वो वापस इंग्लैंड आई तब वो सुपरिटेंडेंट हो चुकी थी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो कि लंदन में है. केयर ऑफ द सिक, बीमारों की रक्षा करना. शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेस एंड बिकम क्वाइट फेमस. वो फिर दूसरे नर्सों को ट्रेनिंग देती थी, उनको ट्रेन करती थी एंड फिर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई. And in 1854 की बात है, the German war broke out. The government sent fallen Nightingale to the place called Santari in Turkey. She was put in charge of a team of 40 nurses. The hospital at Santari was full of soldiers injured in the war. So government ने फॉलन नाइटिंगेल को एक ऐसी जगह भेजा, उनको शिफ्ट करवा दिया सेंटरी में जो कि टर्की में है. और उसको वहाँ फॉलन नाइटिंगेल को इंचार्ज बनाया गया 40 नर्सेस का, कि वो 40 नर्सेस की लीडर थी. द हॉस्पिटल एट सेंटरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर इंजर्ड इन द वार. दिस हॉस्पिटल में वो रही. तो जो हॉस्पिटल सेंटरी में था वहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर थे, वो सभी इंजर्ड थे, सभी को चोट लगी हुई थी. Fallens worked very hard to improve the condition of the hospital. Fallens ने बहुत हार्ड वर्क किया जिससे कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की कंडीशन इम्प्रूव हो जाए. She cleaned up the hospital and built a new kitchen. उसने हॉस्पिटल को क्लीन किया और नया किचन बनवाया. Which served better food, जहाँ से अच्छा खाना सर्व हो सके. अगर पेशेंट को अच्छा खाना मिलेगा तो वो डेफिनेटली जल्दी ठीक होंगे. With her own money, she bought the new sheets and the cloth for the patient. फिर उसके खुद के पैसों से उसने चादरें ली एंड पेशेंट्स के लिए कपड़े भी. She spent many hours talking to them. वो अपना काफ़ी सारा वक्त पेशेंट्स के साथ बात करने में गवा देती थी. She tried her best to make them comfortable and happy. फॉलेंस नाइटिंगेल हमेशा चाहती थी कि उसके जो पेरेंट्स से कंफर्टेबली फील करें वहाँ पर और उसके साथ खुश रहे. एट नाइट शी वेंट फ्रॉम द रूम फ्रॉम बेड टू बेड कैरी अ लैम्प. रात के वक्त वो हर बेड पर लैम्प लेकर जाती. दिस इज़ हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प. इस वजह से उसका नाम रख दिया गया, उसका नाम पड़ गया एक ऐसी लेडी जिसके पास लैम्प है. फॉलेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकम वेरी इल. फॉलेन ने बहुत हार्ड वर्क किया और फिर वो बीमार पड़ गई. बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड. बट फिर भी वो इंग्लैंड वापस नहीं आई. इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस. 1860 में फॉलेंस नाइटिंगेल ने स्कूल खोला नर्सेस के लिए. बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेस बिकम रिस्पेक्टफुल ऑल ओवर द कंट्री. उनके एफर्ट की वजह से नर्सेस पूरी कंट्री में उनकी रिस्पेक्ट होती है. फॉलेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन. फॉलेंस नाइटिंगेल की डेथ हो गई 13 अगस्त 1910 में लंदन में. शी इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग. वो नर्सिंग के हिस्ट्री में एक बहुत अच्छी पर्सन थी. सो आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं.